हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 7 दैट मीन्स ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 या 7.2 हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लिए आप चैनल पे विजिट करो और प्लेलिस्ट चेक कर लो। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। ओके, क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पे फिगर भी बनाते हैं। तो ये एक आपके पास कह रहा है कि ट्रायंगल है, एक ए बी सी, एक है ए बी सी और एक है डी बी सी। इस तरह से है, देखो दो ट्रायंगल जिसका ये जो बेस है बी सी वो सेम है। वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड। ए और डी एक ही साइड, मतलब एक ट्रायंगल इधर और एक नीचे नहीं है, एक ही साइड में दो ट्रायंगल्स है। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो इफ ई डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, डी को ज्वाइन करो और इसको एक्सटेंड करोगे तो ये कह रहा है कि बीसी को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि एट पी शो दैट। अब आपको शो करना है, देखो चार चीज शो करना है। फर्स्ट में तो है देखो ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये चीज प्रूव करना है। सेकंड में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी पी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ए बी डी में कौन सा है, ए बी डी ये वाला, बस ए बी डी, ये इसके साथ ए सी डी इसके साथ कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। नेक्स्ट में ए बी पी, ए बी पी मतलब ये पूरा आधा इस आधे के साथ कन्ग्रुएंट है। थर्ड में क्या कह रहा है, देखो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए पी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इसके साथ इक्वल है, प्रूफ करना है। एज वेल एज उसके साथ ही एज वेल एज एंगल डी, एंगल डी को बाइसेक्ट, एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये भी बराबर है, ये भी आपको प्रूफ करना है। अब फोर्थ में एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। इसका मतलब क्या है, एपी बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसका मतलब इसको ये वाला जो है हमारा परपेंडिकुलर मतलब 90 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। माने ये भी 90 है और ये भी 90 है, मतलब ये एकदम परपेंडिकुलर है, लंब है, दोनों एंगल ही 90, ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पे प्रूफ करना है। चलो हम एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, देखो फर्स्ट में आपको प्रूफ करना है एबीडी और एसीडी। तो कन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज होते हैं वो आप प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं। तो उसके लिए हमें तीन चीज बराबर दिखाना होगा, उसको देखते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि इन ट्रायंगल, हमें इस तरह से लिखना है, इन ट्रायंगल एबीडी, जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। तो इसमें तीन चीज क्या है, अब हम देखते हैं एबीडी और एसीडी में। देखो एक तो आपका क्या है एबीडी और एसीडी में, सबसे पहले तो एबी इज इक्वल टू एसी, ये आपके बुक्स में गिवन है। क्यों, क्योंकि देखो एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या है, आइसोसेलेस हम कब कहते हैं, ट्रायंगल को जब जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है उसको ही तो हम कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे एबी इज इक्वल टू एसी, तो ये तो बुक्स में ही आपको गिवन है। एक पॉइंट तो आपका यहाँ से आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं एबी इज इक्वल टू एसी। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, बीडी इज इक्वल टू सीडी। क्यों, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों ही आइसोसेलेस है। तो यहाँ से बीडी इज इक्वल टू सीडी, ये भी गिवन, ठीक है। साइड में आप लिखना ब्रैकेट में गिवन, ये भी गिवन, और एडी ये कॉमन है। थर्ड में हम लिखेंगे एडी इज इक्वल टू एडी, क्यों, ये तो आपका कॉमन है। सो यहाँ पे देखो तीनों ही साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो ये दो ट्रायंगल किस रूल से कन्ग्रुएंट हो गया, बाय एसएसएस कन्ग्रुएंस रूल। तो ट्रायंगल एबीडी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी बाय एसएसएस कन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। ये आपको क्लियर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया, फर्स्ट वाला हुआ। सेकंड वाला एबीपी, एबीपी दैट मीन्स एबीपी यहाँ पे और एसीपी। तो इस पे क्या क्या हम प्रूफ कर सकते हैं, देखो पहले देखते हैं। पहले तो एक हम साइड प्रूफ कर यहाँ पे बता सकते हैं, एबी इज इक्वल टू एसी। एक तो हमने ये बता दिया, और एक साइड ये होगा, ये वाला साइड
AP ये कॉमन है, इसमें भी ये 2 हुआ। और देखो ये वाला एंगल हम कह सकते हैं, क्यों, यहाँ पे जो ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी तो ये एंगल भी इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई सीपीसीटी बाई CPCT। सो ये हम वहां पे भी यूज करेंगे। तो ये लाइन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट क्या होगा। सो यहाँ पे सेकंड पार्ट में कौन सा ट्रायंगल लिखते हैं, तो ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। इन ट्रायंगल ABP एंड ACP तो फर्स्ट में हम लिख देंगे ये AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। सेकंड में ये एंगल एक साइड, उसके बाद एक एंगल, कौन सा वाला एंगल, BAD। अब ये BAD और BAP एक ही बात है, उसको ही हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रायंगल ये है ना, तो इसका पूरा साइड ये लिखेंगे, BAP लिखेंगे इज इक्वल टू CAP। ठीक है, क्यों, बाई CPCT। और थर्ड में क्या है, ये कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन है, यहाँ पे लिख देना कॉमन। सो यहाँ पे हो गया, ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। बाय किस रूल से हो गया, आप ये लिखोगे कि एक साइड एक एंगल फॉर एक साइड, दैट मीन्स SAS। इस कन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल भी आपका हो गया कन्ग्रुएंट। तो वो लाइन आपको यहाँ पे लिखना है इसके तरह कि ये कन्ग्रुएंट बाय SAS कन्ग्रुएंसी रूल। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो देखो उसके बाद आप क्या करोगे, तो ये लाइन आप यहाँ पे लिख लेना। आप देखो थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, देखो AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। इसके ये पार्ट हम बाद में आते हैं। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि AP बाइसेक्ट एंगल A, ये जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हो। तो हमने बहुत पहले ही हमने बताया, यहाँ पे बाई CPCT हमने फर्स्ट में यहाँ पे प्रूफ कर दिया था। ये दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, बाइसेक्ट, मतलब ये दो एंगल इक्वल है तो बाइसेक्ट हो गया। सो थर्ड वाला तो हमने इस तरह से हम लिख भी सकते हैं। और एक बार क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ABP कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, अतः हम लिख सकते हैं कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP बाई CPCT। अब पहले जो ट्रायंगल, इसमें से भी ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, इस ये कन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी ये वाला जो एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में ही ये एंगल है ना। सो ये बाई CPCT प्रूफ हो गया। सो इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब है कि AP बाइसेक्ट एंगल A, AP बाइसेक्ट एंगल A। तो यहां तक हुआ। अभी D का बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहां से हम नहीं कह सकते कि ये एंगल इसके साथ इक्वल है। उसके लिए आप देखो बहुत सारे प्रोसेस है। एक प्रोसेस जो मैं कह रही हूँ वो है ये छोटा वाला जो ट्रायंगल, ये वाला DBP और यहाँ पे DCP, ये जो है इधर ये वाला और इधर ये वाला, ये दो ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, जिससे हमारा ये हो जाएगा कि हमारा AP बाइसेक्ट एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, वो प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP। तो उसमें क्या क्या होगा, एक तो BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, ये गिवन है। और नेक्स्ट कौन सा वाला हम कह सकते हैं, ये इसके साथ इक्वल है, क्योंकि ये जो पूरा ट्रायंगल हाफ BAP जो सेकंड में हमने प्रूफ किया था, ये इसके साथ कन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दिया। तो ये वाला जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया। सेकंड में कौन सा वाला पॉइंट आ गया, DPB, एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC, ये हो जाएगा बाई CPCT। ठीक है, ये सेकंड। और थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, ये DP कॉमन है, DP इज इक्वल टू DP, ये कॉमन है। सो तीनों चीज यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो ये किस रूल से कन्ग्रुएंट प्रूफ हमने कर दिया, सो बाई एक साइड एक एंगल एक साइड, ये साइड है ये एंगल है ये साइड है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल BDP कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP बाई SAS कन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, यहाँ तक प्रूव हो गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये वाला एंगल इक्वल, ये हम कह सकते हैं, दैट मीन्स BDP एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP।
बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी। सो इसका मतलब ये क्या हो गया कि एपी बाइसेक्ट एंगल डी। इसका मतलब हो गया एपी बाइसेक्ट एंगल डी। हो गया 3 पार्ट अभी कंप्लीट हुआ। अभी और एक पार्ट है, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर मतलब ये दो एंगल 90 भी प्रूफ करना है। अच्छा, बाइसेक्टर दैट मीन्स बीसी का ये आधा, बीसी को ये दो बराबर भागों में बांट देता है, वो भी प्रूफ करना है। ठीक है, दैट मीन्स बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर दैट मीन्स बीपी इज इक्वल टू सीपी, ये भी प्रूफ करना है। वो तो हम यहीं से कह देंगे। ये दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए तो वहां से ही हम कह सकते हैं कि बीपी इज इक्वल टू सीपी बाई सीपीसीटी, क्योंकि हमें पता है जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जितने भी कंग्रुएंट तुम्हारा करस्पॉन्डिंग साइड से एंगल से सब इक्वल हो जाते हैं। तो एक तो हम यहां से कह देंगे। अब ये वाला 90-90 हम कैसे प्रूफ करेंगे? ये वाला एंगल, या अगर मैं अच्छे से साफ कर दूं, ठीक है, बहुत कुछ हो गया यहाँ पे। तो ये देखो, तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90, ये हमें प्रूफ करना है। सो किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं? देखो कितना इजी है। हमें क्या पता है, ये तो एंगल इक्वल है, एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC बाई सीपीसीटी, यह हमें पता है, बाई सीपीसीटी यह हमें पता है। और अगेन हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DPB प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180। क्यों? ये लीनियर पेयर में है, ये लीनियर पेयर आपको समझ में आ रहा है? ये मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ। लीनियर पेयर दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर इस तरह से जो दो एंगल है जिसको मिला के एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, वो इस तरह से हो या इस तरह से दो एंगल हो, कोई कहीं से भी, तो वो है आपके लीनियर पेयर, जिसको मिला के हमारा वैल्यू आता है 180। तो ये लीनियर पेयर में है। आप देखो दो एंगल इक्वल है और दोनों को मिला के 180, तो वो कब पॉसिबल है? जब 90-90 होगा, तब इक्वल भी होगा, दोनों को ऐड करके 180 भी होगा। सो दिस इम्प्लाइज एंगल DPB इज इक्वल टू एंगल DPC इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हुआ। 4 पार्ट था यहाँ पे, सब हमने प्रूफ कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मूव करते। क्वेश्चन रीड करो। देखो, AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ओके, तो पहले तो हम इसका जो फिगर है वो बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो ये साफ कर दूं मैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो को यहाँ पे पॉज करो करके अच्छे से इसको देखो सुंदर करके हर एक पार्ट, फिर उसको एक एक करके कॉपी में लिख लो, ठीक है? नहीं तो याद नहीं रहेगा, बहुत सारे यहाँ पे पार्ट है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC जिसमें क्या है, एक एल्टीट्यूड दैट मीन्स AD यहाँ पे बता दिया। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? ये जो है ये 90-90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, एकदम लंब होगा, ठीक है? सो ये आपको गिवन है, और गिवन है AB इज इक्वल टू AC, ये साइड इसके साथ इक्वल, ये भी गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। आपको शो क्या करना है? AD बाइसेक्ट BC। ये जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। और AD बाइसेक्ट एंगल AD नेम दो यहाँ पे, AD बाइसेक्ट एंगल, दैट मीन्स ये जो एंगल इक्वल, ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है? ये दोनों ही चीज आपको प्रूफ करना है। ये तभी प्रूफ होगा जब ये दो ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूफ करोगे। तो इस दो ट्रायंगल में क्या क्या चीज है इक्वल? देखो आप अच्छे से लिखना, इन ट्रायंगल जैसे आप लिखते हो, ठीक है? इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACD, तो क्या क्या होगा? देखो 3 कंडीशन। फर्स्ट में तो दिया है AB इज इक्वल टू AC, इस ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के AC के साथ इक्वल है, ये तो हमारा गिवन है। नेक्स्ट AD इज इक्वल टू AD, ये तो हमारा कॉमन है। और हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे कोई एंगल, यस, हम देखो ये वाला हम कह सकते हैं ये तो एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स ये तो 90-90 आपको बता ही दिया, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90 है। दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ADB, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90, दोनों ही 90-90 है। तो यहाँ पे कौन सा रूल है आपके लिए यहाँ पे क्लियर कर पा रहे हो? RHS, जब भी एक 90 वाला एंगल आ जाएगा तो उसको हम यहाँ पे अब वो नहीं कहेंगे कि साइड, यहाँ पे एक साइड आया तो साइड
एंगल ये नहीं, इसको हम RHS रूल लगाएंगे, क्योंकि जब एक एंगल 90 आया, मतलब इस तरह से जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसके एक एंगल 90, एक 90, एक हाइपोटेनियस और एक हमारा साइड। देखो ये 90, ये हाइपोटेनियस और हमारा ये वाला साइड, तो ये हमारे RH से हो गया कन्ग्रुएंट। तो RHS कन्ग्रुएंसी रूल। तो आपको क्या लिखना है अब लास्ट में कि ट्रायंगल ADB कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय RHS कन्ग्रुएंसी रूल। सो बाइसेप्टिसिटी आप ये दो लिख देना, ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है, ठीक है। ये दो आप लिख दोगे या मैं लिख के दूं, ठीक है, मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है। देखो हो सकता है किसी को कंफ्यूज हो जाए कोई बच्चा, ठीक है। तो आपको लिखना है नेक्स्ट लाइन में, देखो ट्रायंगल ADB जो हमने लिखा था कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय RHS कन्ग्रुएंसी रूल। अब यहां से हम बाइसेप्टिसिटी क्या लिख देंगे, जो फर्स्ट वाला BAD इज इक्वल टू CAD बाइसेप्टिसिटी। और इसका मतलब ही क्या है, आपको प्रूफ क्या करना था, AD बाइसेक्ट है, इसका मतलब ही क्या हो गया, AD बाइसेक्ट एंगल A। और एक चीज हमें क्या प्रूफ करना है, और एक हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट BC का। AD बाइसेक्ट BC मतलब BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है हमें, दैट मीन्स BD इज इक्वल टू DC। तो वो भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू BC बाई CPCT। बस प्रूफ हो गया, ठीक है। कितना इजी है, देखो थर्ड क्वेश्चन में मूव करते। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो रीड करो, स्क्रीन पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, आप रीड कर लो, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ओके। चलो थर्ड क्वेश्चन रीड करो। Two sides AB, BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of PQR. Okay. तो इस सबसे पहले तो एक ABC और एक PQR ट्रायंगल बना लेते हैं। एक है आपका ABC और एक आपका है PQR, ठीक है। और मीडियन क्या क्या है, AM और PM, इसके मीडियन एकदम, ठीक है। मीडियन दैट मीन्स जो एक ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है पूरा, AM, और इसका मीडियन PQ नहीं, क्या नेम है, PN, ठीक है। ये दो मीडियन है। अब स्केल से अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे मेरा तो एकदम नंबर 1 हुआ ड्रॉइंग ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको क्या शो करना है। अच्छा पहले क्या गिवन है कि इस ट्रायंगल के AB इस ट्रायंगल के PQ के साथ इक्वल है, AB PQ के साथ इक्वल है। इस ट्रायंगल का BC इस ट्रायंगल के QR के साथ इक्वल है। BC दैट मीन्स ये वाला, ये जो पूरा ये वाला BC इसके QR के साथ इक्वल है। और जो मीडियन है AM वो PN के साथ इक्वल है, AM PN के साथ इक्वल है। ये कंडीशन आपको गिवन है। आपको शो क्या करना है, फर्स्ट में आपको शो करना है ट्रायंगल ABM इज इक्वल टू ट्रायंगल ABM कन्ग्रुएंट टू PQN, ट्रायंगल ABM कन्ग्रुएंट टू PQN, यही प्रूफ करना है आपको। दैट मीन्स ABM और PQN ये किस तरह से आप कन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। तो एक तो देखो इजी है, कंडीशन क्या क्या है। तो इन ट्रायंगल, अब जिस तरह से लिखोगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में क्या क्या होगा। एक तो आपका AB इज इक्वल टू PQ, तो गिवन ही है AB इज इक्वल टू PQ, एक तो आप ये लिख दोगे। एक तो सेकंड में आप लिख सकते हो AM इज इक्वल टू PM, ये भी आपका, ये सब गिवन है, ये सब गिवन है, ठीक है, गिवन कंडीशन में। अब थर्ड वाला कहां से लेकर आओगे। अब ये BM QN के साथ इक्वल ये तो नहीं बताया, यहाँ पे ये बताया गया है कि BC QR के साथ इक्वल है, ठीक है, BC QR के साथ इक्वल है। तो वो आप कहां से लाओगे, वो वाला पॉइंट देखो, वो इस तरह से लाओगे। थर्ड वाला पॉइंट आपको क्या लिखना है, थर्ड वाला पॉइंट आपको ये लिखना है, आपको गिवन क्या है, BC इज इक्वल टू QR, ये तो आपका गिवन है BC इज इक्वल टू QR। अब यहाँ पे आप दोनों साइड हाफ हाफ लगा दो, हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR हम लिख सकते हैं अपने मर्जी। अब BC का हाफ BM होगा, क्यों इसका हाफ होगा, क्योंकि ये क्या है मीडियन,
और मीडियन क्या है, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट है ना इसका, दो बराबर यहाँ पे ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देगा, दैट मीन्स ये तो मिड पॉइंट है इसका, दैट सो हम हाफ बीसी की जगह बीएम लिखेंगे और बीएम, और यहाँ पे हाफ क्यूआर की जगह हम क्यूएन लिखेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे कि एम, और यहाँ पे पीएन क्या है इस ट्रायंगल के मीडियन से, वो आपको लिख देना है। सो तीनों यहाँ पे देखो ये भी साइड आ गया, ये भी साइड आ गया और ये भी साइड आ गया, तीनों साइड आ गया। सो ये दो ट्रायंगल किस रूल से कन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाय एस कन्ग्रुएंसी रूल से ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, बस वो लाइन लिख दो। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, एबीसी कन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर, एबीसी ये पूरा ट्रायंगल इसके साथ कन्ग्रुएंट है। अब वो किस तरह से प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल कह रहे हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, उसमें हमारा क्या क्या है, देखो उसमें हमारा क्या क्या है। एक तो एबी, एक कंडीशन तो हम लिख देंगे यहाँ से, AB इज इक्वल टू PQ, ये हमारा गिवन है। सेकंड में भी हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू QR, ये भी हमारा गिवन है। अब थर्ड वाला क्या लिखेंगे, सब में देखो एक पे आके आप अटक रहे हो, थर्ड वाला क्या लिखोगे, यहाँ पे आके बच्चे अटक जाएंगे। सो यहाँ पे आपको और तो कोई कंडीशन नहीं है ना, इसी के साथ ये बराबर है, ठीक है। अब हम मीडियन यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि हमारा ट्रायंगल है ABC और PQ, तो हमें साइड साइड दिखाना है या एंगल एंगल दिखाना है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल दिखा सकते हो। थर्ड में क्या दिखा सकते हो, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, क्यों दिखा सकते हो, क्योंकि हमने पहले ये जो छोटा वाला ये दो ट्रायंगल हमने कन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, तो बाय CPCT वहां से तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल क्यों ये बाय CPCT, बाय CPCT ये है पलिको, या यहाँ पे जब हमने ये SSS कन्ग्रुएंसी रूल से ये दो छोटे ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया था, उसके नीचे भी ये लाइन आप वहां पे क्लियर कर सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT, ठीक है। सो वहां से आ गया ये पॉइंट, तो तीनों यहाँ पे हमने दिखा दिया, क्या क्या हमने दिखा, एक साइड, एक एंगल, एक साइड, देखो एक साइड के बाद एंगल आ रहा है, साइड के बाद साइड नहीं, एक साइड आ रहा है उसके बाद एक एंगल आ रहा है ये वाला, उसके बाद ये साइड आ रहा है, तो ये हो जाएगा SAS कन्ग्रुएंसी रूल। वो आपको चेक करना है किसके बाद क्या आ रहा है, एक साइड, एक एंगल, फिर एक साइड, तो SAS कन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, देखो BE एंड CF आर टू इक्वल मतलब सेम, ठीक है, सेम लेंथ का, इक्वल एटीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ओके, बनाते हैं, पहले तो ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यस, ये है हमारा ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है BE और CF। ओके, ये इसका एल्टीट्यूड है, ये BE दैट मीन्स ये सब एंगल 90 है, और ये है हमारा CF दैट मीन्स ये सब एंगल 90 है, ये हमें दिया। सो ये हमारा कंप्लीट फिगर हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, यूजिंग RHS कन्ग्रुएंसी रूल हमें प्रूफ करना है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो देखो यहाँ पे हम कौन सा दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, तो ये नीचे वाला ट्रायंगल देखो, ये जो BCF ट्रायंगल है आपके पास, BCF एंड ट्रायंगल BCF मतलब इस तरह से जो है BCF, और एक आपका है BCE ट्रायंगल BCE, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। आप यहाँ पे क्लियर कर पा रहे हो, इस ट्रायंगल में ये आपका है FBC और ये है BCE, ठीक है। तो इसमें देखो RHS आपको दैट मीन्स एक 90 आपको चाहिए, तो इसका देखो ये वाला 90 इसके इस एंगल के साथ, तो एक R वाला कंडीशन जो RHS का ये R आ गया। ये देखो इस यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का ये क्या है, हाइपोटेनियस, इसका ये है हाइपोटेनियस, तो एक BC इज इक्वल टू BC कॉमन हाइपोटेनियस भी आ गया। और एक क्या है BE इज इक्वल टू CF, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है BE, ये इसके साथ इक्वल है क्योंकि क्या है क्वेश्चन में इक्वल एल्टीट्यूड, ये इक्वल है। सो तीनों कंडीशन यहाँ पे आ गया। सो इससे हम कह देंगे कि ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। अब ये कन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। सो पहले हम लिख देंगे कि यहाँ पे जिस तरह से हम लिखते हैं, नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि एंगल क्या नेम है यहाँ पे BFC, एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC, एक राइट एंगल हो गया। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, जो हाइपोटेनियस BC इज इक्वल टू BC, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन है, ये 90 है। और थर्ड में क्या कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे CF इज इक्वल टू BE। थर्ड में हम क्या लिखेंगे, थर्ड वाला देखो, थर्ड में हम लिखेंगे
CF इज इक्वल टू BE, ये भी हमारा गिवन है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे थे ट्रायंगल BCF congruent टू ट्रायंगल BCE बाय RHS congruency रूल। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो देखो यहाँ पे हमने तो ये कंक्रेंट प्रूफ कर दिया, लेकिन हमारा भी ये क्या प्रूव हुआ, AB इज इक्वल टू AC, ये तो प्रूव नहीं हुआ। यहाँ से हम बाई CPCD क्या कह सकते हैं, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के साथ इक्वल है, दैट मींस एंगल B एंगल C के साथ इक्वल है, ये तो हम कह सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, ये हम कह सकते हैं बाई CPCD ये कह सकते। अब एंगल B जब एंगल C के साथ इक्वल है, सो हमें क्या पता है ट्रायंगल में कि अगर ये एंगल इक्वल है तो इसके आमने सामने का जो भुजा है दैट मीन साइड से वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो उससे हम यहाँ से ये इंप्लाई करता है एंगल P इसके सामने कौन सा साइड है, AC इक्वल टू इसके सामने AB, प्रूव हो गया। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, अथेव ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अथेव ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव हो गया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC। ओके, तो फिर वाला क्वेश्चन पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम सभी इसी तरह के क्वेश्चन है। देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, वेरी गुड। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करो BC के ऊपर, शो दैट B इज इक्वल टू C, एंगल B एंगल C के साथ इक्वल प्रूफ करने के लिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे एक मजे की बात क्या है, अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं भी करते, मान लो अब ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब ये दो साइड इक्वल है, दैट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो साइड इक्वल है, तो उसके आमने सामने के जो एंगल वो तो इक्वल होंगे ही। ठीक है, ये तो होंगे, लेकिन वो तो हमें पता ही है, लेकिन आपको बता दिया इसने कि ये ड्रॉ करके ही आपको प्रूफ करना है, तो हमें ये ड्रॉ करना होगा, मतलब इसके थ्रू आपको प्रूफ करना है। अदरवाइज वो तो इक्वल है क्योंकि साइड्स तो इक्वल है, ABC, तो एंगल B और एंगल C तो इक्वल हो ही जाएंगे। अभी मैंने ये आपको क्लियर कर दिया कि जब साइड इक्वल है तो उसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके प्रूफ करना है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, जिसकी वजह से बाई CPCD ये इक्वल हो जाएंगे। सो देखो यहाँ पे कंग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या कंडीशन लिखोगे, तो फर्स्ट में लिखोगे जिस तरह से हम लिखते हैं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल ACP। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट क्या लिखोगे, गिवन है AB इज इक्वल टू AC, बुक्स में गिवन है ना, फर्स्ट में एकदम गिवन है AB इज इक्वल टू AC। सेकंड में आप क्या लिख सकते हो, सेकंड में आप लिख सकते हो AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन है, ये गिवन है, ये कॉमन है, और क्या कंडीशन लेकर आओगे आप, और एक अच्छा, और ये देखो AP क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये 90 है, तो 90 में मतलब RH वाला कंडीशन आ जाएगा। देखो ये 90, तो थर्ड में हम लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90, तो एक राइट एंगल आ गया, इसका हाइपोटेनियस आ गया ये, ठीक है, और एक साइड आ गया, तो RHS, तो ये दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। क्या लिखोगे, बाय RHS कंग्रुएंसी रूल, ये लाइन आप लिखोगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है वो आपने लिख लिया, उसके बाद हम लिख देंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCD। ठीक है, जब आप एग्जाम में करोगे आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिख के करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट कर रही हूँ, तो ये सब लाइन आपको लिखना है क्लियरली, ओके, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सो कंप्लीट हुआ हमारा एक्सरसाइज 7.3। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी ये क्वेश्चन है वो सब हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।